नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षी टीवी। अभी की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं अपराजिता पांडे अभी के बुलेटिन में आप सबों का स्वागत करती हूं। पलामू जिले में ज्वलंत समस्याओं समेत किसानों की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पलामू जिला समाहरणालय के समक्ष रोष प्रदर्शन कर 5 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। 5 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपने से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रेडमा अपने जिला कार्यालय से जुलूस निकाल शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते कचहरी परिसर उपायुक्त कार्यालय पहुंचा, जहां पहुंचकर जुलूस एक नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गई। जुलूस के दौरान जिला प्रशासन मुर्दाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए पलामू जिला अध्यक्ष रुचिर तिवारी ने कहा कि हदबंदी कानून और भूमि सुधार का कानून में बदलाव जरूरी है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि बिल के विरोध में आज प्रदर्शन है। इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो आगे उग्र आंदोलन चलाएंगे। अंचल का हो। आज हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो पलामू जिला की समस्या है, पहला भूमि हदबंदी कानून और भूमि सुधार कानून को यहाँ पर कड़ैया से लागू नहीं हुआ। हदबंदी से फाजिल जमीन भी पूर्व जमींदार के दलाल बेच चुके हैं, टाटा एसआर कंपनियां ले चुकी है और इसकी लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी पहले से ही लड़ते आ रही है। उस पर आज 50-60 वर्षों से इन लोग का घर मकान है और उसका उजाड़ने का नौबत आ गया है, लेकिन उपायुक्त महोदय इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जैसे महत्वपूर्ण समस्या है, पलामू जिला के सैकड़ों गांव के दलित गरीब को उजाड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है। हमने मांग पत्र सौंपा था इससे पहले भी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया है। यह मूल समस्या है। दूसरी जो है, देश के किसान जो है सो सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको बात सुनने के बजाय मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है सो उसको बरगला रहा है। मतलब किसान को मोदी जी कितना बेवकूफ समझ रहे हैं और अपने जो है सो अडानी और अंबानी के साथ दलाली करके जो भारत की संस्कृति में खेती है, उस संस्कृति को भी ये बेचने की ताक पर लगा दिए हैं कि उसको भी ये बेच देंगे और देश के नागरिकों को बेवकूफ समझ रहे हैं। तो किसान जग गया है, भारत के किसान तो जग ही गया है। दुनिया के देश से भी आवाज आ रहा है कि जो है सो सरकार जो है सो गलत की है, इसको वापस उनको लेना होगा। इन्हीं सब ज्वलंत समस्याओं को लेकर के आज हमने जैसे उपायुक्त पलामू का घेराव किया है और इसके बाद जो है सो हम लोग किसान का सम्मेलन करेंगे बेलवा टिकर गुरुदेव बहादुर मेमोरियल में और वहाँ पर किसान से संबंधित सारी बातें जैसे होगी। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने श्रमिक, बुजुर्ग व असहाय लोगों के बीच वस्त्र बांटा। इस दौरान उन्होंने कुंदा में धान अधिप्राप्ति केंद्र खोलने का भरोसा भी दिलाया। आइए देखते हैं आवाज डेली हर्षी टीवी के संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने प्रखंड मुख्यालय कुंदा चतरा का दौरा किया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने कुंदा चौक पर उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया। इस दौरान श्रम मंत्री ने स्थानीय पंचायत भवन कुंदा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हुए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने श्रमिकों के बीच बाजार शेड के पास गरीब, बुजुर्ग व असहाय लोगों को वस्त्र व कंबल बांटे। वहीं महिला समूह के अच्छे काम को देखते हुए 465 SHG समूहों के बीच 2,22,55,000 परिसंपत्तियों का भी उन्होंने वितरण किया। और क्या कार्यक्रम थे? देखिए, ठंड को देखते हुए पूरे विधानसभा में सभी प्रखंडों में गरीबों के बीच में बेसहारा में कमल का वितरण किया जा रहा है। इसे निमित्त विभिन्न प्रखंडों में मेरा कार्यक्रम आज प्रतापपुर और कुंदा था और सरकार के 1 साल 29 तारीख को पूरा रहा है। हर एक जिला में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कि कोरोना वायरस में राज्य सरकार ने गरीबों को सुविधा पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाएं भी चलाई गई और मजदूर जो हमारे दूसरे प्रदेश में थे, जिनको ट्रेन से, प्लेन से, बस से लाने का काम किया और अभी जो मजदूर काम करना चाहते हैं, इसके लिए हम कौशल विकास से 3 महीना का प्रशिक्षण दे रहे हैं। 6 महीना का भी प्रशिक्षण है, 9 महीना का भी प्रशिक्षण है। लोग अपना हुनर 3 महीना में जो भी सीखना चाहे, प्लम्बर मिस्त्री बनना चाहे, बिजली मिस्त्री, ट्रांसफार्मर बनाना चाहे, कोई भी जो इच्छुक है अपना हुनर को जानना चाहता है, उसको हम फ्री में ट्रेनिंग देंगे। और सभी को विभिन्न कंपनियां में अगर राज्य में काम करना चाहें तो राज्य में काम देंगे
दूसरे प्रदेश में अगर जाना चाहे तो मेरे यहाँ सब कंपनी MU कर रहा है, उसको हम दूसरे यहाँ भी रोज़गार के लिए वहाँ भेजेंगे। मेरा लक्ष्य है बेरोजगारों को रोज़गार देना। 2021 रोजगार वर्ष, विकास वर्ष, युवाओं का वर्ष होगा। धान अति प्राप्ति केंद्र नहीं खुलने से किसान औने पौने भाव में बेचने को मजबूर है कुंदा प्रखंड। ये धान क्रय केंद्र लगभग जगह खुल गया है और कुंदा में भी खुलेगा। अब तो हमको था कि अब 7 पूर्ववर्ती सरकार में 7 धान क्रय केंद्र था, इस बार 12 है तो 12 ब्लॉक है तो हर प्रखंड का होना चाहिए। तो इसको प्रतापगढ़ में ऐड कर दिया गया है। इसको हम बात करके कुंदा में धान क्रय केंद्र चालू करवाएंगे। सर कुंदा के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जर्जर सड़क से काफ़ी दिनों से लोग यहाँ के जनता परेशान है। सर इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सड़क आपको लवालंग टू कुंदा और कुंदा टू प्रतापपुर निविदा हो गई है। को ट्रेजरी का वजहता थे वो ख़त्म हो गया है। अब 2021 में जल्द काम प्रारंभ होगा और पूर्ण भी होगा। हजारीबाग जिले के इचाक मोड़ पर एक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें एक 2 पहिया वाहन के पीछे से तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मारी है। इस टक्कर में 2 पहिया वाहन पर सवार 4 लोगों में से 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सोनू केशी की ये रिपोर्ट। हजारीबाग के इचाक मोड़ पर अनियंत्रित हाईवा की टक्कर में 2 पहिया वाहन पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ठेकेदार नरेश चौधरी 3 मजदूरों को लेकर ईटखोरी से चला था। एक बाइक पर 4 लोग सवार थे। इसी में पीछे से हाईवा ने जोरदार टक्कर मारी। ठेकेदार नरेश चौधरी और मजदूर साहिल अंसारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक घायल सुभाष कुमार को रिम्स रेफर किया गया है, जबकि एक विकास कुमार HMCH में भर्ती है। इचाक मोड़ के पास घटी है। जो घटना घटी है इचाक मोड़ में, ये इसके साथ में एक ठेकेदार जो है, इनके साथ में 3 लेबर रहते थे। ठेकेदार का नाम नरेश चौधरी है। उन्हीं के अंदर में तीनों काम करते थे। तो ठंडी ज़्यादा होने के चलते लोग एक ही बैग पे सवार होकर चारों कोई और रहे थे। तो लमसम 8 साढ़े 8 के बीच में पीछे से कोई हैवा गाड़ी लोग को मार दिया। मारने के दौरान 2 कोई का वहीं मृत्यु हो गया, जिसमें से एक साहिल अंसारी है और एक नरेश चौधरी ठेकेदार जो है। 2 की मृत्यु वहीं पर हो गई। 2 की मृत्यु वहीं होगी और 2 को रेफर किया गया है। एक रांची में है और एक हजारीबाग सदर हॉस्पिटल में, जहाँ दोनों की हालत ठीक बताई जा रही है। जो सदर हॉस्पिटल में है उनका नाम विकास कुमार है और जो रांची में रेफर किया गया है सुभाष कुमार है। अब कहाँ से काम करके लौट रहे थे इन लोग? ये लोग इटखोरी से लगभग काम कर जा रहे थे लोग। और आर्थिक स्थिति इन दोनों की कैसी है, जो दोनों की मृत्यु? मतलब लेबर ग्रेड के क्या रहेगा सर, सब लेबर मजदूर में है, दैनिक मजदूर। अच्छा, मैंने जैसे बाइक से आ रहे थे, पीछे से हाईवा वाहन मारी है ना। और घटनास्थल पर 2 की मौत हो गई है, 2 यहाँ हैं, जिसमें से कराची रेफर बताया जा रहा है। हर एक हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में भर्ती है ना। क्या परिचय हुआ आपका? एक ये उनके गांव का ही है और मैं उनका फादर जो है उनका दोस्त हुए, उनके अंकल हुए। साप्ताहिक भूमि विवाद समाधान कार्यक्रम के तहत रांची जिले के मांडर में कैंप लगाकर मामलों का निपटारा किया गया। इस दिवस के अवसर पर सीओ शंकर कुमार विद्यार्थी ने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से आए मामलों पर गौर किया। मांडर अंचल कार्यालय में जिला प्रशासन के निर्देशानुसार साप्ताहिक भूमि विवाद समाधान दिवस पर अंचलाधिकारी शंकर कुमार विद्यार्थी ने लोगों का भूमि विवाद का समाधान किया। मौके पर सीआई रमेश रविदास, सुनील कुमार सिंह, विमला देवी, मनोज कुमार सिंह, रमेश रजक, हाजी इस्लाम, लखी महतो, मंटू लोहरा सहित अन्य मौजूद थे। आज प्रत्येक शनिवार की भांति उपायुक्त रांची के आदेशानुसार प्रत्येक अंचल में शनिवार को भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया जाना है और आज की तिथि में भी मांडर अंचल अंतर्गत कार्यालय परिसर में ही भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया गया है और इसमें अंचल के जितने भी पदाधिकारी हैं
और सभी उपस्थित हैं, राजस्व कर्मचारी भी उपस्थित हैं, अंचल निरीक्षक, अंचल अमीन सभी उपस्थित हैं। और हम लोग का इसमें यथासंभव प्रयास होता है कि हम लोग मामलों का त्वरित निष्पादन कर दें, और जिन मामलों का त्वरित निष्पादन नहीं करना संभव होता है उनके लिए बाद में अग्रेतर कार्रवाई की जाती है और उनको निष्पादित करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। और यह कार्यक्रम हमारे अंचल में काफ़ी सफल रहा है और मांडर क्षेत्र में हाल फिलहाल भूमि विवाद की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और इसके लिए एक सिंगल मंच उपलब्ध कराया गया है, तो लोगों को काफ़ी आसानी हो रही है। और इसी तरह से हम चाहेंगे कि लोग बढ़ चढ़ करके आएँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि भूमि विवाद कम से कम हो और उनका त्वरित निष्पादन करना संभव हो सके। धन्यवाद। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जल्द ही मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि रामगढ़ पतरातू से ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक बड़ी खबर। HSH Financial Service Private Limited and EGMA Engineering presents commercial shop and residential flats. 3 BHK flats available in affordable prices. Outside location in Bengali Colony and Bansilal Chowk. तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। फोन नंबर 9572 196587 या 9142022039। अभी बुकिंग करने पर आपको मिलेगा तनिष्क का 5 ग्राम वाला गोल्ड कॉइन। तो पता याद रखें, माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। Asha Apartment, a unit of Balprada Infrastructure Private Limited. हमारे पास 2 BHK और 3 BHK flats available है। Booking open for limited flats on first come first serve basic. हमारा पता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कानी बाजार, हजारीबाग। अभी कॉल करें 9431334977 या फिर 6201 641488। हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत लाल, पीला, हरा राशन कार्ड धारी का मुफ्त इलाज किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित मूल्य पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल एवं एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9835747753 या फिर 9576146220। शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान। आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान। तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट। तो पता याद रखें, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल, चौपारण, जहां उपलब्ध है आंखों की जांच के अत्याधुनिक उपकरण और 24 घंटे चिकित्सकों की व्यवस्था। आंखों की हर तरह की परेशानी से जहां मिल सकता है निजात। झारखंड बिहार का इकलौता आधुनिक आई केयर सेंटर। तो आज ही संपर्क करें या पहुंचे नव भारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित बेहरा, चौपारण का यह अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल, चौपारण। यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको देगा आसान शर्तों और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सबसे बड़ा आकर्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख सब्सिडी की भी सुविधा। ना प्रोसेस में कोई परेशानी और ना इंतजार करने का झंझट। तो आज ही संपर्क करें हर्षित इंटरप्राइजेज, गायत्री कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 102, फर्स्ट फ्लोर, नवाबगंज, हजारीबाग। संपर्क करें 9572196587 या 8709524015। हमारा लैंडलाइन नंबर है 06546 29601 या फिर टोल फ्री नंबर 0114292501। यदि आपको सुनने या बोलने में किसी तरह की तकलीफ हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, इसके लिए आए
हजारीबाग शहर के अनादा चौक स्थित टाउन हॉल के अपोजिट। तो हमारा पता याद रखें, केपी कॉम्प्लेक्स, रुद्र स्पीच एंड हियरिंग सेंटर। तो आज ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9955655365 या फिर 9771850066। हमारे पास सुनने की सभी प्रकार की जांच उपलब्ध है। साथ ही हमारे पास सभी प्रकार की डिजिटल मशीन उपलब्ध है जो कि कान के पीछे एवं कान के अंदर लगाई जा सकती है। महर्षि में ही केक कॉर्नर, स्वादिष्ट वेज केक बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वेनिला, सभी फ्लेवर्स और हर प्रकार के केक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। अभी आए या ऑर्डर करें महर्षि में ही केक कॉर्नर से। एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग, या कॉल करें 800-250-8790 या फिर 7870202420। तो पता याद रखें, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। हजारीबाग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, सब लोग द डॉल्फिनोज रिसॉर्ट, देवी मंडप रोड, हजारीबाग। बस एक माह का और इंतजार। 11 नवंबर को भूमि पूजा और 1 दिसंबर से शुभारंभ, जहां पे ठहरने की उत्तम सुविधा, शादी घर, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम समेत सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पतरातू न्यू मार्केट से कुरबीज, ओसाम, इचापीरी, हफुआ होते हुए बटुका व पालू टेरपा ग्राम में सड़क मरम्मत के लिए 5.5 करोड़ की राशि से 11 किलोमीटर कालीकरण सड़क व पीसीसी सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण की स्थिति बद से बदतर चल रही है। इस संबंध में ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सड़क निर्माण की स्थिति बद से बदतर चल रही है। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि कालीकरण सड़क में घास उग गए हैं। कालीकरण सड़क की गिट्टी भी उजड़ रही है। कारण है कि पुराने ही सड़क की गिट्टी को फिर से सड़क में इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क पर मवेशी द्वारा गोबर करने के बाद गोबर उठाते हुए सड़क के कालीकरण भी साथ में उग जाते हैं। वहीं रामगढ़ जिला आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नित्यानंद कुमार ने सड़क निर्माण में भारी अनियमितता को लेकर सरकार से मांग की है। सड़क निर्माण घटिया सामग्री, उसकी जांच हो। अगर सरकार इस पर पहल नहीं करती तो आजसू पार्टी द्वारा आंदोलन किया जाएगा। मात्र 1 महीना बने हुए सड़क की स्थिति अगर यह, तो सड़क पर वाहन चलने पर सड़क का क्या हाल होगा, यह तो समय ही बताएगा। एक मेरा फिर नाम है मकसूदन मुंडा, ग्राम कुरबीज का है। यहाँ देखे कि 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, पिच हुआ है, उसमें देख रहे हैं कि रोड बन रहा है तो घास उग गया है, प्लस ऐसे पिच के ऊपर गोबर कर दे रहा है, गाय गरू तो उस के उजड़ रहा है, तो पिच ले उखड़ रहा है। 11 किलोमीटर का रोड का निर्माण था, अभी कैसे होगा, अब सरकार देखे और करे और बनावे। उसके बाद उसमें 2 लेयर नया मटेरियल डालना था, लेकिन इस ठेकेदार के द्वारा, यहाँ के ठेकेदार के द्वारा उसी रोड को कोड़ करके उसी पर जेसीबी चला करके उसको खाली बराबर करके ऊपर से कालीकरण किया गया, जिसका नतीजा ये है कि 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है और आज रोड में घास और अपने आप रोड उखाड़ना शुरू हो गया है। इसलिए हम पुनः ठेकेदार से और सरकार से हम मांग करते हैं कि जो बन रहा है, जितना लागत से बन रहा है ये सड़क, उसको ईमानदारी पूर्वक करें, ताकि जो भी काम हो अच्छा हो और इससे हमारे ग्रामीण लोगों को जो सुविधा प्रदान होना चाहिए और सुविधा मिले। धन्यवाद। पंचायत से ग्राम कुरबीज के श्री बंसी मुंडा जी बोल रहे हैं, और इस रोड को हम पहली बार देखें कि रोड बनते हुए भी एक तरफ से रोड बनते जा रहा है और दूसरी तरफ से घास उगते जा रहा है। जो गाय लेटरिंग कर रहे हैं उसमें सूखने के बाद जो उचर रहा है तो पिच के ले ही उठ रहा है। इसमें सरकार खुद के जांच करे और अच्छा से रोड बनाने का काम करेंगे। हजारीबाग जिले के धवैया में विधायक निधि से सांस्कृतिक भवन निर्माण की घोषणा करने पर अखिल भारतीय भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने सदर विधायक का आभार जताया।
अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशीय क्षत्रिय महासभा सदर प्रखंड हजारीबाग के सदस्यों ने सामूहिक रूप से रविवार को हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल से उनके विधायक कार्यालय सभागार में मिलकर उन्हें बुके भेंट कर और मिठाई खिलाकर सदर प्रखंड के धवैया ग्राम में विधायक निधि की राशि 10 लाख रुपए से सामुदायिक भवन निर्माण कराने की घोषणा किए जाने पर उन्हें धन्यवाद दिया और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। विधायक जायसवाल ने समिति के लोगों को तत्काल स्थल चयन कर कार्य योजना तैयार करने को कहा। उल्लेखनीय है कि विधायक जायसवाल ने विगत दिनों महासभा द्वारा आयोजित चक्रवर्ती सम्राट महाराज जरासंध की 5223वीं जयंती समारोह के अवसर पर यहां सामुदायिक भवन निर्माण करने की घोषणा की थी। विधायक जायसवाल को धन्यवाद देने वालों में अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के अबोधराम, शंकर कुमार, अनूप चंद्रवंशी, राजेश चंद्रवंशी, सिकंदर कुमार, रवि राम और मनीष चंद्रवंशी सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। हजारीबाग प्रवास के दौरान भाजपा जिला संगठन प्रभारी ने सदर विधायक से औपचारिक मुलाकात कर संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा परिचर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के हजारीबाग जिला संगठन प्रभारी सह वरिष्ठ नेता भाजपा नेता बाल मुकुंद सहाय संगठन के कार्यों हेतु अपने हजारीबाग प्रवास के दौरान रविवार की सुबह को हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल से औपचारिक मुलाकात के क्रम में उनके झंडा चौक स्थित कार्यालय सभागार पहुंचे, जहां विधायक जायसवाल के साथ संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा परिचर्चा की गई। इससे पूर्व यहां पहुंचने पर सदर विधायक जायसवाल ने उनका गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। मौके पर विशेष रूप से हजारीबाग भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता हरीश श्रीवास्तव, सुनील गुप्ता, सदर विधायक प्रतिनिधि विजय कुमार, कटकमदाग विधायक प्रतिनिधि अजय साहू, कटकम सांडी विधायक प्रतिनिधि किशोरी राणा, विधायक मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी, मनमीत अकेला, विनोद भगत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे आवाज डेली हर्षी टीवी के साथ, लेकिन जाने से पहले गुजारिश है आप सबों से, आवाज डेली हर्षी टीवी टाइप करें यूट्यूब और फेसबुक में, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं लेटेस्ट हर छोटी बड़ी खबरें, ना ही सिर्फ हजारीबाग वरन पूरे झारखंड की। नमस्कार। एनी चिल्ड्रन क्लिनिक डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप हजारीबाग। जी हाँ, हर माह की 29 तारीख को आएं और फ्री चेकअप का लाभ उठाएं। तो पता याद रखें, एनी चिल्ड्रन क्लिनिक डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप हजारीबाग। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें 9430106113 या 8582888390। इंडोफार्म ट्रैक्टर मजबूती में बेजोड़ और चले सालों साल। तो आज ही संपर्क करें ऋषभ एंटरप्राइजेस हजारीबाग, बगोदर मार्ग 3 नंबर थाना के पास। दिवाली पर खास ऑफर, एक ट्रैक्टर की खरीद पर पाएं एक ट्रैक्टर डाला बिल्कुल मुफ्त। तो तुरंत आए ऋषभ एंटरप्राइजेस हजारीबाग, बगोदर मार्ग 3 नंबर थाना के पास। कश्मीरी उलेन एवं कंबल घर, गुरु नानक मार्केट, मेन रोड, सदर हॉस्पिटल हजारीबाग। हमारे यहाँ सभी प्रकार के गर्म कपड़े मिलते हैं। लेडीज स्वेटर, शॉल, स्टॉल, जैकेट, कार्डिगन, कुर्ती, जेंट्स स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी एवं बच्चों के लिए जैकेट, स्वेटर, गरम बाबा सूट एवं कंबल के विशेष रेंज उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ जयपुरी रजाई के हर डिजाइन उपलब्ध हैं। तो जल्द आएं, जल्द पाएं, इस मौके का लाभ उठाएं। हमारा पता याद रखें, गुरु नानक मार्केट, मेन रोड, सदर हॉस्पिटल हजारीबाग। मेहर मार्ट हजारीबाग में अफोर्डेबल प्राइस रेंज में ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। हमारे पास ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स भी उपलब्ध हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट, ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर करने पर फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा मौजूद है। वहीं हमारे यहाँ साल भर आकर्षक ऑफर्स मौजूद हैं। हमारा पता है मेहर मार्ट, बड़ा बाजार हजारीबाग। पता एक बार फिर से, मेहर मार्ट, बड़ा बाजार हजारीबाग। राज फर्नीचर, फर्स्ट एंड थर्ड ब्रांच बंसीलाल चौक, सेकेंड ब्रांच झंझरिया पुल, गोरा रोड हजारीबाग। हमारे यहाँ सोफा, दीवान पलंग, डाइनिंग टेबल, वार्डरोब, झूला आदि उपलब्ध है। दिवाली के शुभ अवसर पर 30% डिस्काउंट के साथ। तो अभी संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 98355848।
जमुना दास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। यहाँ आपको मिलेगा बिना मिलावट का ईंधन, हर बार भरोसा, शुद्धता और सही माप का। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, शौचालय, फ्री एयर, सभी तरह के इंजन ऑयल आदि सुविधाएं उपलब्ध है। जी हाँ, तो कहीं और क्यों जाएं? जमुना दास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। प्योर फॉर श्योर, 75 सालों का भरोसा लोगों के बीच बरकरार। जमुना दास पेट्रोल सप्लाई कंपनी। तो पता याद रखें, थाना चौक, रामगढ़। देश भर की महिलाओं की पहली पसंद, न हाथ रगड़ने की दिक्कत, न घिसने की जरूरत। पीलापन हटाए सबसे तेज रानी डिटर्जेंट, महिलाओं की पहली पसंद। अभी अपनाएं रानी डिटर्जेंट।